एवरीबॉडी, दिस इज दिलीप सिंह असोला फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। आज जिस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे सर, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है, क्या नाम है सर? उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। जैसे कि आपको पता है कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं सर? जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग अपन ने अच्छे से पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से पढ़ लिया। जो अब थर्ड जो फंक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है क्या? स्टाफिंग। फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग करेंगे और इस तरह से अपना बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि देखो, अभी तक प्लानिंग के अंदर क्या क्या था, अपना जो गोल था उसके अकॉर्डिंग अपन प्लान बनाए थे। ठीक है, फ्यूचर में जो होने वाला जो एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग अपन प्लान बनाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बच्चों अपन क्या करते हैं सर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अपन अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, अरे वर्क को डिवाइड करते हैं और उस वर्क के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग क्या बनाते हैं सर? डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाते हैं। फिर उसका प्रोसेस ये सब पढ़ा था। क्या मेरे को बताओ, अभी तक अपन ने ऐसा कहीं बात की कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को मतलब जॉब फिल करनी है या फिर उसको रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं सर। तो ये सारा कंटेंट आज अपन स्टार्ट करेंगे उस किस चैप्टर में सर? उस चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के अंदर क्या होता है चलेगा, तो आपको ये वाली डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी। स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन। आपको क्या ढूंढना है? एक सही इंसान ढूंढना है for the right job, having the right qualification, doing right job at the time। सही इंसान ऐसा नहीं कि दिखने में सही है या फिर नेचर वाइज सही है, नहीं। आपको जो स्टाफिंग के अंदर जो वर्कर, जो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है वो आपके वर्क को देखकर, यानी कि जहां जिस डिपार्टमेंट में जहां पर आपको वर्कर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको उसको जॉब देनी है। उसकी क्वालिफिकेशन देखनी है, उसका इंटरेस्ट देखना है, उसका एक्सपीरियंस देखना है। जब ये आप सब चीज देख लोगे तो इस पूरे प्रोसेस को, पूरे फिनोमेना को बोला जाता है क्या सर? इस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है स्टाफिंग। बोलो समझ में आया? स्टाफिंग क्या होता है कि एक अपनी जॉब के अकॉर्डिंग अपने को उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, उसका इंटरेस्ट, उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, सब चीजों को देखकर आपको उसको जॉब देनी है। ठीक है, इसको इन जनरल क्या बोला गया सर? इसको इन जनरल बोला गया स्टाफिंग। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस की। किसकी बात करते हैं? इंपोर्टेंस। फर्स्ट है फिलिंग जॉब विद कंपोनेंट पर्सन, यानी कि आपको क्या करना है कि जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसको आपको क्या करना है? फिल करना है। कहां पर फिल करना है? आपके घर पे थोड़ी फिल करोगे, अरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फिल करना है। तो स्टाफिंग फंक्शन एंश्योर दैट द जॉब थ्रू द प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन प्रोसीजर से भी प्रोसेस, यानी कि आपको जो स्टाफिंग करनी है वो प्रॉपर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बेस पर ही आपको करनी है। यानी कि जो आप वर्कर सिलेक्ट कर रहे हो ऐसे ही नहीं करना है, आपको उसका प्रॉपर ट्रेनिंग, सॉरी, उसकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन देखना है। रिक्रूटमेंट लोगे आप प्रॉपर प्रॉपर प्लान के हिसाब से, सारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग या फिर उन सब कंपनीज एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन सबको रूल्स रेगुलेशन को पढ़कर ही आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कह सकते हैं कि जो वेकेंट पोजीशंस है जॉब्स की, उनको फिल आउट करना है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है किसकी? आपकी, मेरी, या स्टाफिंग की? स्टाफिंग। सेकंड बात करते हैं प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। सेकंड इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस बेस होती है वो उसका वर्कर या फिर एम्प्लॉय के ऊपर बेस होती है कि वो काम किस हिसाब से कर रहा है। तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो जहां पर उस जो पर्सन है, जो वर्कर है, उसकी एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको उसकी जॉब देनी है। ये कौन सा पॉइंट बोलता है? वो बोलता है सर सेकंड पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉयड या फिर पर्सन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन चीज, देखो दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि जो मशीन है, जो इक्विपमेंट है वो सब सेम है, लेकिन हो सकता है और ये डेम श्योर है कि दोनों के पास में जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, वो अलग अलग होंगे। तो हो सकता है कि उनमें से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो रिजल्ट है या फिर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो ज्यादा हो, तो ज्यादा किसकी वजह से हो रही है? उसकी मशीन की वजह से नहीं हो रही है बच्चों, वो जो ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एचआर की वजह से। यानी कि उनके पास में जो एम्प्लॉय हो सकता है वो कंपनी उनको ज्यादा पे स्केल दे रही हो या फिर अदर फैसिलिटी जिसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं इन जनरली, वो कुछ पे दे रही हो, अदर बेनिफिट्स दे रही हो, इसलिए हो सकता है कि कंपनी जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से इफिशिएंसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। जब आप फिलिंग जो पोजीशन को फिल करोगे, राइट पर्सन को सही जगह पे लगा के, उससे क्या होगा सर? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आएगा। क्या आएगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि कह सकते हैं एफिशिएंसी। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन
प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ह्यूमन फोर्स। ठीक है, जब आप सही आदमी को सही जगह लगाओगे, उसकी क्वालिफिकेशन इंटरेस्ट देखोगे, क्या होगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी। तो सर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, उस फोर्थ पॉइंट का नाम है हेल्प इन कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन विथ एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर द इट्स कॉम्पिटिटर। यानी कि जैसे कि मैंने इस पॉइंट को पहले थोड़ा सा बताया था कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के पास में हो सकता है इक्विपमेंट, मशीन्स, टूल्स, एसेट सब सेम है, लेकिन जो स्टाफ है वो दोनों की तरफ अलग अलग है। ठीक है, दोनों के अलग अलग स्टाफ है। तो जहां पर स्टाफ अच्छा होगा, एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहा होगा, इफेक्टिवनेस के साथ में काम कर रहा होगा, तो वहां का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जैसे स्कूल लेवल की बात कर लो, अपन बोलते हैं ना उस पर्टिकुलर कोचिंग का, उस पर्टिकुलर स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। तो रिजल्ट अच्छा किस वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो फैकल्टीज है, वहाँ के जो टीचर्स है, वो बच्चों के साथ में मेहनत कर रहे हैं, तब जाके क्या हो रहा है कि वहाँ का रिजल्ट बन रहा है। भाई सीधी सी चीज है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रिजल्ट रहता है। ठीक है, तो स्टाफ होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, वो बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। ठीक है, हो सकता है कि वहां पर देखो पढ़ाने वाला, हो सकता है कि दोनों दोनों स्कूल्स में बोर्ड लग रहे हो, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है, जो स्किल्स उसके अंदर है, वो हो सकता है कि दूसरे स्कूल के जो स्टाफ है उसके अंदर नहीं हो। तो हेल्प इन कंप्यूटिंग की ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हाई मोरल। Staffing provide for the right kind of the work environment and the culture to employees fair reward for their work, improve their job satisfaction। यानी कि जब आप अच्छा काम करोगे, भाई अच्छा काम करोगे तो आप खुद भी सेटिस्फाइड होगे, और जब आप सेटिस्फाइड होगे, या फिर जो आपका कंपनी का जो सीईओ है, ओनर है, या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन जब सेटिस्फाइड होगी, तो आपकी क्या होगा, अरे हो सकता है कि आपको आपका जो मोरल है वो बढ़े, या फिर आपको प्लेसमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग्स और अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। तो इस पॉइंट को इतना कुछ नहीं करना, खाली रीड आउट कर लेना। फिर की टू इफेक्टिवनेस of other function in the organization are undertaken by employees are take up the various function, then the effectiveness of all the function will better। जब एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे से काम करेंगे, इफेक्टिवनेस के साथ में काम करेंगे, तो जो अदर फंक्शन है वो भी अच्छे से परफॉर्म होंगे। तो ये पॉइंट तो खाली रीड आउट करने, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, फिर जो सेकंड टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इट डिफाइन अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड ध्यान रखना है, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, तीन चीजें आती है। ठीक है, लोगों को रिक्रूटमेंट करना, हायरिंग करना, फिर ट्रेनिंग्स देना उनको, और मोटिवेटिंग करना, ये तीन चीजें आती है। इट इज डन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहाँ किया जाता है, ये इन डन इन लार्ज है ना, थोड़ा लिखने में मिस्टेक है थोड़ा, डन इन लार्ज, इस चीज का ध्यान रखना। इट इज डन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी है। कौन सी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये एचआर का काम नहीं किया जाता, लेकिन जो बड़े स्किल्स पर, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, बड़े स्किल्स पर, बड़ी लार्ज में है, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। फिर इट हैज अ सेपरेट मैनेजरल फंक्शन, इसका एक पर्टिकुलर सेपरेट मैनेजरल फंक्शन भी होता है। फिर स्पेशल ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, इसके कुछ एक्टिविटीज और कह सकते हैं कि इस एचआर का क्या क्या काम रहता है, किस किस एक्टिविटीज के बेस पे काम करते हैं। तो देखो, एक तो लीगल एस्पेक्ट रहता है, सोशल सिक्योरिटी होता है, मोटिवेशन होता है, कंपनसेशन देता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ठीक है, करियर ग्रोथ होता है, एम्प्लॉइंग पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी कि ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें मेन चीज याद रखनी है वो इस डेफिनेशन याद रखनी है, और इनकी एक्टिविटीज याद रखनी है। 3 to 4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब जो मेन जहां से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, और आपके स्कूल्स में भी जहां से क्वेश्चन आएगा, वो है क्या सर, वो है स्टाफिंग प्रोसेस। क्या है स्टाफिंग प्रोसेस, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टाफिंग प्रोसेस को पढ़ने का तरीका एंड उसको लर्न करने का तरीका कैसा होता है। क्या स्टाफिंग प्रोसेस को बनाने लिख सकते हैं क्या, अरे क्या पॉइंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या सर, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो ध्यान रखना, स्टाफिंग प्रोसेस को लिखने का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ लिख रखा है वही फर्स्ट पॉइंट अपने को एज्यूम करना है, जो सेकंड पॉइंट है वही सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है वही थर्ड पॉइंट है। यानी कि इंपोर्टेंस ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन स्टाफिंग जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर नहीं लिख सकते। फर्स्ट है estimating manpower recruitment, finding the number and type of employees required,
फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में पता होना चाहिए कि कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है एंड किस टाइप के आपको एम्प्लॉयज चाहिए। क्या वर्क क्लास चाहिए, टॉप लेवल के लिए चाहिए, मिडिल लेवल के लिए चाहिए, या फिर लोअर लेवल के लिए चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग, क्या लिख रखा है, एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्रूटमेंट, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको लोग चाहिए तो कितने वर्कर्स चाहिए और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये बोलता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है रिक्रूटमेंट, जब आपको पता पड़ जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग चाहिए और इस टाइप के लोग चाहिए, उसके बाद में आप क्या करोगे सर, उसके बाद में आप उनको रिक्रूट करोगे। अरे रिक्रूटमेंट करोगे तो एनकरेजिंग मोर पीपल टू अप्लाई द जॉब, फिर आप उनको एनकरेज करोगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट होंगे। फिर आपको दो चीजें चेक करनी है, एक तो होता है वर्कलोड, इसके अंदर डिफरेंस भी आता है कभी, एक होता है वर्कलोड, एक होता है वर्कफोर्स। वर्कलोड होता है फाइंडिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, और एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल, और अभी कितने हैं, इसमें क्या है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और अभी कितने काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। किस किस का कंपैरिजन करना है, वर्कलोड और वर्कफोर्स का, बोथ वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। इफ वर्कलोड मोर, अगर वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड क्या है, ज्यादा, इट मींस अंडर स्टाफ, यानी कि वर्कलोड ज्यादा, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, स्टाफ है वो क्या, अंडर स्टाफ है। मोर एम्प्लॉय शुड हायर्ड, यानी कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप रिक्रूट करने पड़ेंगे। बट वर्कफोर्स मोर देन द वर्कलोड, यानी कि वर्कफोर्स ज्यादा, वर्कलोड कम है, इट मींस ओवर स्टाफ एम्प्लॉयज वर टर्मिनेट एंड और रिमूव, यानी कि जब आपके पास में वर्कलोड ज्यादा होगा, यानी कि एम्प्लॉयज कम है, तो वहां पर आपको ज्यादा रिक्रूट्स करने पड़ेंगे। लेकिन जब आपके पास में वर्कफोर्स ज्यादा है और वर्कलोड कम है, तब आपको एम्प्लॉयज को निकालना भी पड़ेगा। बोलो समझ में आया। फिर जब रिक्रूटमेंट कर दोगे, फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस, आता है क्या, आता है सिलेक्शन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर द जॉब, इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव प्रोसेस। ध्यान रखना, हमें कई बार 2022 के अंदर बोर्ड ने डायरेक्ट पूछा हुआ है, ऐसा कौन सा स्टाफिंग का प्रोसेस है जो बोलता है नेगेटिव प्रोसेस है, तो कौन सा है, सिलेक्शन है, उसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करते हैं, देखो रिक्रूटमेंट अलग अलग लोगों की आती है। ठीक है, 10 की आई है और मान लीजिए अपने को 6 को चाहिए, तो जो 4 जने उनको ऊपर निकालते तो वो तो डिमोटिवेटेड होंगे ना, तो इसलिए क्या बोला गया, ये सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, नेगेटिव प्रोसेस। क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। फिर है प्लेसमेंट, placing employees on job and introducing them with other members, यानी कि उनको आप प्लेसमेंट्स का मतलब होता है कि उनको आप उनकी प्लेस दो कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में इस जगह बैठना है। ठीक है, ये काम करना है, ये आपका वर्कलोड रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखनी है, और जो अदर डिपार्टमेंट है उनके साथ में भी आपको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सब ऑर्डिनेट है, यानी कि सब उनको रिलेशनशिप बताओ, किसकी, घर की रिलेशनशिप नहीं बतानी है सर, वहां पर उनको ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की जो कह सकते हैं जो रिलेशन होते हैं उनको बिल्डअप करने और उनको बताना है। तो ये पॉइंट किसके अंदर आता है, प्लेसमेंट के अंदर आता है। प्लेसमेंट, प्लेस, उनको जगह दो और उनको काम बताओ, और जो अदर एम्प्लॉयज है उनको उनके साथ में इंटरेक्ट करवाओ। ठीक है, फिर जब आप प्लेस प्लेस करवा देते हो, प्लेसमेंट करवा देते हो, फिर फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। खाली प्लेसमेंट करवाने से काम नहीं होता है, उनको उसके बाद में हो सकता है कि वो फ्रेशर हो, ठीक है, न्यू जॉबर हो, न्यूअर्स हो, तो उनको आपको ट्रेनिंग देनी, क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उस जो आपकी थीम है ऑर्गेनाइजेशन की उसके बारे में, और उनका डेवलपमेंट भी करना है। इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल्स एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉयज आर प्रोमोटेड टू द हायर जॉब पोजीशन टू पे, जब आप उनको प्रॉपर प्लान कह सकते हैं कि प्लेसमेंट दोगे, प्रॉपर प्लेसमेंट के बाद में उनको ट्रेनिंग करवाओगे, डेवलपमेंट करवाओगे, तो फिर होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो जो एम्प्लॉयज है वो काम किस हिसाब से कर रहा है, ठीक है, वर्क किस हिसाब से कर रहा है, उसके हिसाब से अच्छा काम करेगा तो उसको हायर जॉब के लिए आप सजेस्ट करोगे, या फिर जो पे स्केल है वो भी उसकी क्या हो जाएगी, अरे इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी, सीधी सी बात है। फिर है कंपनसेशन, ठीक है, मैचिंग सैलरी एंड द मैचिंग सैलरी टू द क्वालिफिकेशन स्किल एंड ऑल्सो नेचर ऑफ द जॉब। ठीक है, जो कंपनसेशन है वो किसके बेस पर देना है, उसकी क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, देन आफ्टर किस हिसाब से वो काम कर रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल आप देखोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपको पता पड़ जाएगा
क्या इसका जो अपने काम देते हैं उसके हिसाब से काम किया कि नहीं किया। भाई काम किया होगा तो उसका कंपनसेशन भी अच्छा मिलेगा, अगर नहीं किया होगा तो कुछ ना कुछ पेनल्टी भी लगा सकती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कंपनसेशन में आप उसको क्या दोगे, पैसे दोगे। ठीक है, फिर है प्रमोट करियर प्लानिंग। ठीक है, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉइज फॉर द हायर जॉब पोजीशन। ठीक है, अच्छा काम करेगा तो आप उसको हायर जॉब पोजीशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। बोलो यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ तक आज अपने क्या पढ़ा सर, मीनिंग पढ़ लिया, देन आफ्टर इंपोर्टेंस कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, और जो प्रोसेस के जो 8 पॉइंट थे वो पढ़ लिए। ठीक है, बहुत ही इजी था, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं था। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट अपन मिलेंगे, और जो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ से ही पार्ट नंबर 2 स्टाफिंग का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।